ये तुम समझते हो कि ये जानकारी है किसको, इन बातों को पढ़ने को, और यहीं से सारा डिस्टरबेंस चालू हो जाता है। बस यहीं से। क्यों? क्योंकि ये डिस्टरबेंस आपको एक सर्टिफिकेट देता है, एक सेटिस्फैक्शन देता है कि आपको सब पता है। और यहीं से लोग क्या करते हैं, अब ये स्थिति बन गई, अब इस स्थिति के बाद क्या करते हैं, ये जानकारी हो गई, अब वो ये विद्वान पंडितों के पास जाने लगते हैं, स्वाध्याय में जाने लगते हैं। ठीक है कि नहीं? अब वहाँ स्वाध्याय में क्या होता है कि जो ये तुम्हारी जानकारी थी इसको और गहरा किया जाता है। क्या हम समय सार से समझते हैं? पहले बच्चा काय समझ के आया था, बाल बोझ से, अब काय से समझ रहा है, समय सार। तो समझी तो उसने पहले ही थी वो बात। अब समय सार में देखो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं राग जीव में है ही नहीं, तो वो मन में सोचता है तो बात पहले ही बता दी हमें, लेकिन देखो समय सार में थोड़ी और गहरी मिली, फिर और गहरी मिली, फिर ऐसे ही करते करते अपेक्षाएं चालू हो जाती हैं कि देखो भाई नए चक्र पढ़ो, नए चक्र के बिना तुम्हें पता नहीं चलेगा। फिर वो नए चक्र का शिविर अटेंड करने चला जाता है, फिर नए चक्र में शिविर अटेंड किया, समझ में आया? फिर वहाँ पे एक पंडित समझा देता है व्यवहार कितने भेद, निश्चय कितने भेद, व्यवहार से आत्मा का स्वरूप ऐसा है, निश्चय से ऐसा है। फिर वो सारे भेद प्रभेद याद कर लो, समझ लो, फिर उनके प्रयोग कर लो कि बोलो स्त्री पुत्र मकान दुकान किसके हैं, कौन से नए के हैं? अरे हमने पढ़ा है तो हम बता रहे हैं तुम्हें सब। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों को इस सबक मिलता था पाठ करने के लिए कि आज अपन ने उपचरित असद्भूत व्यवहार नए के बारे में समझा है कि क्या होता है उपचरित असद्भूत नए, कि जिनके साथ उपचार करना पड़े, जो अपने साथ एकम एक ना हो सके, अपने से भिन्न हो, ऐसे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इत्यादि, उनको अपना कहना, इसका नाम है उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। असद्भूत का अर्थ क्या होता है? आ माने नहीं, सद्भूत माने वस्तु में, जो वस्तु में नहीं हो, वस्तु से भिन्न हो, उसका नाम असद्भूत। और फिर उपचरित और अनुपचरित उसके दो भेद। उपचरित में क्या लेना, ये वाला बता दिया स्त्री पुत्र मकान। अनुपचरित में क्या लेना, शरीर। फिर आ जाओ सद्भूत व्यवहार में। सद्भूत माने वस्तु में हो, लेकिन फिर भी वस्तु में होते हुए ही वस्तु का स्वरूप नहीं हो, उसका नाम क्या है, सद्भूत। तो फिर क्या लेना कि राग आदि विकारी भाव है, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ज्ञान दर्शन चाहे तैसे भेद, ये अनुपचरित सद्भूत। फिर ऐसे ही शुद्ध नए के भेद चलेंगे, एक देश साक्षात और परम शुद्ध निश्चय है, और एक अशुद्ध निश्चय है। ऐसी पूरी फिलॉसफी तुम्हारे क्लियर माइंड में सेट हो गई, क्योंकि एकदम साफ बिल्कुल सेट, बिल्कुल नयों का ज्ञान करा दिया। और पंडित बड़ा उछलता है, तुम्हें एक प्रवचनों में नयों का ज्ञान करा दिया, और वो सोचता हूँ बहुत बड़ा पंडित है, जैसे इसमें बहुत बड़ा गणित हो जाए, कुछ रखा है इन बातों ख्याल में, लेकिन वो बड़ा खुश होता है, बड़े हम भी खुश होते हैं, वाह हमें कितनी जानकारी, हमें तो कितना पता है। फिर क्या होता है, नए समझ लिए कि हाँ साहब समझ लिए, नयों का ज्ञान क्या, अब पढ़ो शास्त्र। फिर पढ़ता है वो रत्नकर्ण साहब का जाप, उदाहरण के लिए, ये व्यवहार नए से लिखा है, ये निश्चय नए से लिखा है, ये व्यवहार नए से, उसको गणित दे दिया ना, फॉर्मूला दे दिया ना निश्चय और व्यवहार का, तो लगाता रहता है, ये निश्चय ये व्यवहार, ये निश्चय ये व्यवहार, ये निश्चय ये व्यवहार। ख्याल में आया? फिर मान के चलो थोड़ा और बड़ा स्वाध्यायी हो गया, तो फिर उन लोगों से विवाद करता है, ये गलत बोल रहे हैं, आत्मा में राग है ही नहीं, ये गलत बोल रहे, व्यवहारी है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर वो व्यवहारी भी कहता है जय मोक्षु, समझ में आया? ये आत्मा में राग मानते नहीं, फिर दोनों में गुत्थम गुत्था चल रही है। फिर उसको और मजा आता है, फिर गोष्ठियों में देखता है, एक पंडित कुछ बोल रहा है, दूसरा पंडित कुछ बोल रहा है, जैसे वो कबूतर लड़ते हैं ना, कबूतर लड़ाने देखे होंगे, कबूतर लड़ाते हैं लोग, मजे लेते हैं बैठ के, इस श्रोता मजा लेता है, ये पंडित ने बोला, इस 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 पंडित ने बोला, और वो पंडित आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, और ऊपर से बोलते रहते हैं हम सब साधर्मी हैं,
हमें किसी के प्रति वो नहीं है। और अंदर अंदर जब उनकी बात कट जाती है तो ऐसे जलते हैं जैसे जलते हुए अंगारे से जलता है आदमी। समझ में आया ना। अथवा कोई छोटा पंडित को ज़्यादा ताली पड़ जाए और बड़े पंडित को ताली नहीं पड़े तो अंदर आग लगती है। फिर वो सोचता है इसकी बात कैसे काटूं, फिर वो ऐसे बोलेगा। विवेक ने बोला तो बहुत अच्छा, लेकिन है हमारा ही चेला। ख्याल में आया कि नहीं आया। और बाकी अभी ज्ञान उतना नहीं है, ये बात आपके सामने भले ही उनने रखी, लेकिन इसमें कुछ बात है क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं होता। अब अगर वो पूछ ले कि क्या बात है, वो हम बाद में बताएंगे। ये सारे जगत का स्वरूप तुम्हें बता रहे हैं 1 सेकंड में, ये स्थिति है। और तुम ऐसे ही ये किताब इकट्ठी कर करके अपने को ज्ञानी समझने लगते हो और ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। कभी अंदर भाव नहीं जगेगा, अरे साहब आत्मानुभव तो किया ही नहीं मैंने, ये सब की क्या कीमत है, ये क्या रटने बैठा हूँ मैं, क्या रटते फिर रहा हूँ मैं, इनमें कोई दम है? जिसने आत्मानुभव कर लिया, शेर है ना शेर, वो नहीं जानता निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। उसको नहीं पता व्यवहार के कितने वेद हैं। चंडाल को नहीं पता व्यवहार के कितने वेद हैं। उसे सम्मिलन हो गया और भेद पता नहीं है तो सम्मिलन सच्चा कि झूठा? अरे बोलो सच्चा। और तुम्हें दुनिया भर के वेद पर भेद पता है और आत्मानुभव नहीं है, बोलो सम्मिलन झूठा कि सच्चा? क्या करोगे? पागलपन क्यों नहीं छोड़ना चाहेगा? क्यों नहीं निकलते ऊपर कि यार मैं कर क्या रहा हूँ ये सब, क्या मिलेगा मुझे इससे? क्या मिला है अभी तक? क्या मिला, क्या पाया आपने? ये 2-4 नियम धर्म सुधार लेने से, पूजा पाठ सोचते हमारा जीवन बदल जाएगा। अरे अपने आचार्य अपने से लिख के गए कि तू अनंत बार मुनि बना, तेरा कुछ नहीं हुआ। अनंत बार पंडित बना, तेरा कुछ नहीं हुआ। अनंत बार 11 गुणों का ज्ञान किया, कुछ नहीं हुआ। कहाँ ये फंस रहा है? और ये बड़ी मुश्किल से आत्मानुभव का काल पका है। यहाँ पर भी तू ये पंडितियाई में, सेठियाई में और श्रोताई में, शास्त्रों को पढ़ने में, वाद विवाद में उलझ के लग गया। यहाँ पर भी लोगों को मजा आता है, मैं तो देखता हूँ। कोई आत्मा की प्यास नहीं है। एक दूसरे की हंसी बनाने में, एक दूसरे पे कमेंट्स करने में, है ना, राग द्वेष करने, मंदिर में ही, बाहर की बात नहीं। अरे हमने तो अपने मंदिर भी इतने पवित्र नहीं समझे कि यहाँ पर राग द्वेष नहीं करना। यहाँ पे भी गप्पे मारते हैं। मुझे तो हंसी छूटती है, कितनी आत्मा की बात सुनने के बाद कोई गप्प मारता रहे, मारते खूब आराम से मारते, कोई विकल्प नहीं आता उनको कि कितनी गंभीर है, कितनी जरूरी बात, बाप रे बाप, काहे में जीवन जा रहा है। अरे मंदिर आओ तो फिर मंदिर ही आओ ना। क्या कहा मैंने? मंदिर आओ तो फिर मंदिर ही आओ, वरना मत आओ। मंदिर में भी तुम घर ही जैसे रहे तो मंदिर आने का मतलब क्या है? मगर में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? ये बात अंदर से गंभीरता से समझनी पड़ेगी, तभी आत्मानुभव होगा। इसके बिना ये आत्मानुभव नहीं होगा भाई। बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर। जिस जीव की होनहार भली होगी, जिसको अंदर में वास्तव में आत्मा की सच्ची प्यास होगी, जिसे कसायों का दुख भाषित होगा, जिसे संसार की आकुलता समझ में आ जाएगी कि अरे भाई चाहे कुछ भी उपाय कर लो, चाहे कितने बड़े करोड़पति बन जाओ, कितने अरबपति बन जाओ, कितने कुछ कर लो, यहाँ आकुलता मिटने वाली नहीं है। यहाँ राग द्वेष की वैतरणी बहती रहेगी और मैं मर जाऊँगा। इसलिए शांति से बैठ के वेद ज्ञान करो, जागृत बनो, होश पूर्वक चलो, एक एक बात बहुत गहराई से समझो भाई। ये जीवन जाएगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। समझ में आया ना? तो देखो क्या कहा, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। समझ में आया? तो ये नहीं सोचना कि साहब ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबल है तभी तो सम्यक दृष्टि बनते हैं।
24 घंटे जागृत, लेकिन उसके लिए निरंतर धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है। निराश नहीं होना पड़ता, घबराना नहीं पड़ता, क्योंकि यह उपयोग बहुत चंचल है। 2-2 मिनट में इधर उधर भाग जाता है, इधर उधर में ख्याल में नहीं रहता। ख्याल में है ना, अपन को सबसे अच्छी चीज़ है जो अपने अंदर, जिस पे अपन कंसंट्रेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं, और ध्यान इधर उधर से, जो लोग कहते हैं ना ध्यान को एकाग्र करना है, उसका सबसे अच्छा तरीका है आँख बंद करो और शरीर को ढीला छोड़ो शिथिलता से बिल्कुल, और एक अपने अंदर एक क्रिया ऐसी हो रही है जो निरंतर होती है, वो बंद नहीं होती। उस क्रिया को समझो ध्यान से, क्योंकि अपने को आत्मा का स्वरूप पता है कि आत्मा जानने देखने वाला तत्व है। लेकिन वो जानने देखने वाला तत्व में क्या प्रॉब्लम है कि बाहर परिणामों की हिलोर बहुत तेज आती है, तो वो ज्ञायक भाव खो जाता है कहीं और अपन परिणाम फंस जाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि अपने अंदर एक जो सांस आ रही है और सांस जा रही है, ये इतनी निरंतर क्रिया होती है, और ये अपन को पता नहीं चलता अपन ने कब सांस ले ली और कब छोड़ दी। तो सबसे पहले एकाग्रता के लिए शांति से बैठ के इस सांस को देखो, शरीर को ढीला, और सांस को देखो कि सांस आ रही है और जा रही है, और पूरा कंसंट्रेशन सांस पे लगाओ और देखते रहो। जैसे जैसे तुम्हारा कंसंट्रेशन सांस पे बनेगा, वहाँ परिणामों में मन में मंदता बनेगी, वहाँ पे हिलोर चिलोर कम होगी, और वहाँ हिलोर चिलोर कम होगी तो उसी समय जब यहाँ मन शांत होगा और यहाँ पर तुम्हारी सांस पर दृष्टि बनेगी, तब शांति से बैठ के उसी समय ऐसा पलटा मारना और देखना कि ये रहा जानने देखने वाला, ये रही सांस और ये रहा जानने देखने वाला। ये 2 चीज़ें, और चीज़ों से हट गए 2 चीज़ें बची। 2 चीज़ें कौन कौन सी बची? आने जाने वाली सांस और जानने वाला ज्ञायक तत्व। तो वो जो राग आदि विकारी भाव जो उपयोग इधर से उधर उधर कन्वर्ट होते हैं ना, इधर 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 वो भटकते चले जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि वो इतनी तेज़ी से गतिमान होते हैं कि तुम जल्दी जल्दी खो जाते हो। इसलिए अपने यहाँ पर एकत्व पृथक वितर्क ध्यान बताए आगे ऊपर ऊपर की भूमिका में मुनि राजों को, एक तरफ से दूसरे तरफ का, गुण से पर्याय का, पर्याय से गुण का, गुण से द्रव्य का, ऐसा सब ध्यान के बताए। पिंडस्थ ध्यान बताया, अनंत भगवान की प्रतिमा का ध्यान बताया। तो वो सब ध्यान आत्मानुभव नहीं है, लेकिन वे ध्यान मन को एकाग्र करने के लिए। तो मन जैसे एकाग्र हो जाए, रुक जाए एक जगह, तो वो रुकेगा, तो वो रुके हुए मन में तुम अगर थोड़ा इधर ताकत लगाओगे तो मन कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो रुक गया। मन की शक्ति है गति करना। मन कैसे सामर्थ्यवान होता है? वो जितनी गति करेगा उसको उतनी ऊर्जा मिलती है, और मन जितनी गति नहीं कर पाएगा उतना शिथिल पड़ेगा। तो बस ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि दिन भर में कामों में करना वेद ज्ञान। क्या करना? दिन भर तो चलाना वेद ज्ञान, और रात को और सुबह करना ध्यान। क्या कहा मैंने? दिन भर करना वेद ज्ञान, और रात में और सुबह क्या करना? ध्यान। तो फिर वो धीरे धीरे वो स्थिति बनेगी जब आप अंदर से शांत होना सीख जाओगे, जब आपको ये पता चलने लगेगा कि शांत होने का कितना आनंद है। और अगर आप ऐसा 6 महीने अभ्यास करो, 6 महीने में तो सम्यक दर्शन होता है, लेकिन आप अगर ऐसा महीने भर भी अभ्यास करो, 15 दिन भी अभ्यास करो, तो आपको 15 दिन में जिन कसायों को आप शांत करना चाहते थे, ये थोड़ी शांत हो जाए, वे कसाएं आपको शांत होती हुई दिखाई देंगी। इसके लिए बाहर में कुछ नहीं करना होता है, अंदर से जितने जागोगे कसाय उतनी ढीली पड़ेगी, क्योंकि कसाय के लिए चाहिए बेहोशी। कसाय करने के लिए क्या चाहिए? फांसी कब लगाएगा आदमी? कि जितना ज़्यादा बेहोश, जितना ज़्यादा कसाय से बढ़ गया, मुझे तो मरना है, कुछ दिमाग नहीं लगा रहा, वो फांसी लगा लेगा। तुम किसी पे बंदूक कब चला सकते हो? जितने बेहोश रहोगे। कभी देखा तुमने? अरे एक चांटा मारने के लिए भी बेहोशी चाहिए। अगर ये होश आ जाए, ऐसा होता होगा, देखा होगा।
कभी आपने अनुभव किया हो, आपको बहुत तेज क्रोध आ रहा, ठीक है ना, क्रोध आ रहा है और आप बिल्कुल मारने को हो ही रहे हो, एकदम ख्याल में अरे क्या कर रहा हूँ, देखो बस वहीं एकदम बिल्कुल पारा नीचे गिर जाता है तुरंत, फिर अपन के मुँह से निकल लेता भैया अच्छा माँ एकदम सॉरी, जबकि अभी ऐसा लग रहा था बिल्कुल पता नहीं क्या होने वाला है, एकदम ख्याल में आया। तो देखो इससे पता चलता है कि तुम जागृत अवस्था में कसाय नहीं कर सकते, इससे पता चलता है कसाय करने के लिए बेहोश होना बहुत जरूरी है, और बेहोश होने के लिए क्या करना जरूरी है कि बिल्कुल भी विचार मत करो, लगे रहो पागलों की तरह, ये दिन भर बिजी रखो, जितना अपने को बिजी रखोगे उतने बेहोश रहोगे। इसीलिए आदमी बिजी रहना बहुत पसंद करता है, क्यों कि वो जैसे ही बिजी नहीं रहता वो बेहोशी टूटने लगती है, और बेहोशी टूटती है तो घबराहट होती है, क्योंकि उसको पता है नहीं कि बेहोशी टूट रही तो करना क्या है। फिर उसको लगता है मैं ऊब रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, ये अंदर तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या क्या करने का मन कर रहा है। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहना चाहते हैं, और डॉक्टर भी कहते हैं तुम तो बिजी रहो, बुढ़ापे में भी करते रहो कुछ ना कुछ, फ्री मत रहो, क्योंकि फ्री रहते ही तुम्हें अपनी सच्चाई दिखने लगेगी, और तुम्हें सच्चाई दिखेगी तो तुम्हें घबराहट होगी, क्योंकि तुम्हें स्वरूप पता नहीं है। और अगर तुम्हें स्वरूप पता होगा तो तुम शांति से बैठ के देखोगे कि जो चल रहा है होने तो चल रहा है, कोई बात नहीं, ख्याल में है ना। इसलिए तत्व का अभ्यास अभी करना, बुढ़ापे में तत्व का अभ्यास पॉसिबल नहीं होता, अभी करना, अभी सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेद ज्ञान करने की कला सीखनी है। देखो भाई, आचार्यों के पास, मुनिराजों के पास, ज्ञानियों के पास आत्मानुभव कराने की कोई ऐसी विधि तो नहीं है कि वे तुम्हें हाथ में दे दे कोई मंत्र तंत्र कह लो कर लो अनुभव। वो तो सिर्फ इशारे दे सकते हैं, वो थोड़ा समझा सकते हैं, जो उनको बाहर से थोड़ा वो भी कहा नहीं जा सकती। सही बात तो ये है, जैसे घी का स्वाद कहा नहीं जा सकता, ऐसे ही आत्मानुभव बताया नहीं जा सकता कि क्या होता है, कैसे मजा आता है। ये तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं कि निर्विकल्प हो जाता है, कोई विकल्प नहीं बचता, एक आनंद सा बहता है। ये सब शब्द बहुत कमज़ोर है उस बात को बताने के लिए। अब अपने सोगानी जी को कुछ समझ में नहीं आया, ये बात समझाने के लिए तो उन्हें पता क्या लगा, जैसे गन्ने का रस पीते बेसमझ आ गए यार, गन्ने का रस का और आत्मा का क्या संबंध है। लेकिन भाई अब क्या करें बताओ, अब उनको गन्ने का रस बहुत पसंद होगा मुझे जहाँ तक लगता है, और उनको बहुत उसमें आनंद आता होगा पीने में, तो उनको गन्ने का रस याद आ गया। अब कोई गन्ने का रस पी के उनकी बात सुन के कि वो निहाल जी क्या कहे गन्ने का रस, वो कोई गन्ने की दुकान पर जाके वो जूस पिए और सोचे कि ऐसा अनुभव आता होगा, तो पूरा कह के नहीं। अरे भाई अब क्या करें बताओ, हम जो चीज़, अब एक आदिवासी से कोई आनंद की बात पूछो तो वो बेचारा जिस स्थिति में जो चीज़ उसको समझ में आता होगा वो बता देगा। अब जो चीज़ है कि नहीं, अभी ऐसे ज्ञानी भी क्या करें, क्या बताएं कि बहुत आत्मा में आनंद आता है, आनंद के झरने बहते हैं। अब लेकिन करें क्या, वो क्या करें बताओ, अनुभव तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। और ऐसा खाली अतीन्द्रिय आनंद की बात नहीं है, इंद्रिय सुख भी नहीं बताया जा सकता। बोलो बता सकते हो, बताओ अगर बता सकते, एक सुख बताओ इंद्रिय। मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ बढ़िया भोजन करने में कैसा आनंद आता है, बताओ, क्या बताओ। रसगुल्ले में कैसा आनंद आता है, बताओ। रसगुल्ला खाओ तो कैसा आनंद आता है। साहब जैसे बर्फी खाते वैसा आता है। अभी बर्फी में कैसा आता है, जो कोई उत्तर हुआ, ये कोई उत्तर हुआ, ये उत्तर है। एक आदमी की दो पत्नी थी और दोनों पत्नी को अलग अलग रखता था, एक साथ तो रख नहीं सकता। तो एक पत्नी के पास जाता था तो उससे कहता था तू सबसे सुंदर है, तुझसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। और जब उस पत्नी के पास जाता था तो उससे भी सेम कहता था। एक दिन वो दोनों मिल गई,
और उनने कहा तुमसे क्या कहते हैं मुल्ला जी? बोले वो कहते तुम सबसे ज़्यादा सुंदर। वो कहते आज इसको पकड़ते हैं। और दोनों ने घेर लिया। बोले ये बताओ, तुम दोनों से कहते हो बहुत सुंदर, अलग अलग कहते हो, आज बताना पड़ेगा सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है। तो उसने कहा तुम एक से एक बढ़कर सुंदर हो, तुम इससे बढ़कर सुंदर हो, तुम इससे बढ़कर सुंदर हो। ये क्या उत्तर हो? कौन किससे बढ़कर? एक दूसरे से बढ़कर। समझ में आया कि दिया है? एक से एक बढ़कर। ख्याल में आया? हो गया ना उत्तर? कि क्या उत्तर हुआ? ऐसे ही हमारे उत्तर हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जितना सा भी अंतर मत समझना, हर उत्तर हमारा ऐसे ही है। पकड़ में आया? गहराई से विचार करना। सहजानंद